जागते रहो। एक ही प्रश्न बार बार अलग अलग भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आके पूछते हैं। परमात्मा, समाज में हिंसाएं क्यों बढ़ रही है? अशांतियां क्यों बढ़ रही है? उपद्रव क्यों हो रहे हैं? मनुष्य सुखी क्यों नहीं हो रहा है? धर्म का लोप क्यों हो रहा है? धर्म का लोप हो रहा है, ये तो दिखता है। तुम्हें भी दिख रहा है, तभी तुम पूछ रहे हो। मुझे भी दिख रहा है, तुम्हारे भीतर भी अनुभव हो रहा है। लेकिन धर्म का लोप हो क्यों रहा है? और उसी धर्म के लोप होने के कारण अशांति है, उपद्रव है, अपराध है, मनुष्य दुखी है, गरीब है। हाँ, गरीब धर्म के लोप के कारण। क्योंकि सत्य जो धर्म है, जिसको धर्म बुद्धों ने कहा है, उसका तो लोप हो रहा है। हाँ, तुम्हारा हिंदू मुस्लिम बढ़े जा रहा है, नए नए मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रही है, गिरजे गुरुद्वारे बन रहे हैं, बौद्ध विहार बन रहे हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। वो तो दुकानें हैं बेचारों की। जिसको कुछ नहीं आता वो दुकान खोल के बैठ जाता है, घंटियां बजाता है, थालियां घुमाता है, 2-2 रुपए इकट्ठे करता है। और समाज में आज हो ही ये रहा है। अभी मेरे पास कोई आया, वो बताता है जी बागेश्वर धाम भीड़ लगी हुई है। तो मदारियों का तमाशा तो देखने के लिए भीड़ लगती है। कभी बुद्धों के पास भीड़ लगती देखी तुमने? बुद्ध के पास, नानक के पास, कबीर के पास, किशन जब आए, कितने आदमी थे जो किशन को प्रेम करते थे? सारे के सारे आदमी किशन के विपरीत सेना में खड़े थे युद्ध करने के लिए। किशन के साथ कितने थे? गिनतियों पे। और तुम ये मत समझना जब बुद्ध आए, कबीर आए, नानक आए तो तुम नहीं थे, तुम भी थे, तुम्हारे जैसे ही सारे थे। कितने नानक के साथ खड़े थे, कितने बुद्ध के साथ खड़े थे। हाँ, मदारी के साथ तो बहुत खड़े होते हैं। तो धर्म के लोभ के कारण ही अशांति है, अपराध है, उपद्रव है, दुख है, दारिद्र्य है। दारिद्र्य, गरीबी क्यों? क्योंकि तुम्हें भटकाव वाला धर्म सिखा दिया गया। हिंदू के घर में पैदा हुए बच्चे को हिंदू बना दिया गया, मुसलमान के घर में पैदा हुए बच्चे को मुसलमान, ऐसे ही सिख, ऐसे ही ईसाई। और फिर तुम्हारे दिमाग में जबरन एक बात डाल दी गई, तुम्हारे अपने ही माता पिता द्वारा और वहां से बचे तो धर्म गुरुओं की दुकानों द्वारा, कि धन, दौलत, वैभव, व्यापार, शिक्षा अपने अपने देवी देवताओं से, अल्लाह से, गॉड से, अपने अपने पूजनीय जो भी बुद्ध रहे उनसे मांगकर मिलती है। ऐसे देश अमीर होगा, ऐसे देश पढ़ा लिखा होगा। तुम अपने बच्चे को कहते हो किताब मत पढ़ियो, घर में फोटो लगा लियो विद्या की देवी की, आरती करियो। देश को गरीबी से मुक्त करने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, बोध द्वारा, मेहनत द्वारा, पूजाओं से नहीं होगा। और धर्म का लोप हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है। वो क्यों हो रही? सत्य धर्म की बात कर रहा हूं, जो सत्य है। सत्य नामक भी धर्म नहीं है, जो सत्य है केवल। और तुम्हारे हिंदू मुस्लिम का नुकसान क्यों हो रहा है, हानि क्यों हो रही है?
क्योंकि तुम मनुष्य की लाशों पर धर्म खड़ा करना चाहते हो। तुम मनुष्य को मारकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की स्थापना करना चाह रहे हो। तुम फूलों को कुचल कर उसमें से खुशबू पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए तो उपद्रव है, और भिखारियों की सबकी दुकान इसीलिए चल पड़ती है। अभी अभी मैंने देखा, मैं तुम्हें बार बार जो नाम लेता हूं ना लोगों के, वो इसीलिए लेता हूं कि तुम्हें समझ आए कि तुम तो बचो। बागेश्वर धाम वाले के यहां सारे साधु संत जा रहे हैं, चाहे कोई राजेंद्र दास हो, चाहे कोई रामादास हो, कोई ठाकुर, कोई देवकाधीश, सब। किसी ने पूछा क्यों जा रहे, मैंने कहा धन्यवाद देने जा रहे हैं कि भाई हमारी सबकी दुकानें पिछले 20-30 वर्षों से ठंडी हो गई थी। अच्छा है, धन्यवाद, साधुवाद, तुमने फिर गर्म कर दी, फिर दुकानें चल पड़ी। अरे अगर तुम्हें लगता है कि वो दुख दूर कर सकता है, मैं भी मानता हूं कि अगर वो कर सकता है तो उसे करने चाहिए। बहुत अच्छा, यहां पर दिल्ली में बहुत अच्छा, जैसा तुम्हारा राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, ऐसा एक भवन बनाओ। अरे 135 करोड़ लोगों की तो बात है, और 135 करोड़ में दुखी कितने होंगे? 100 करोड़। मोदी ने टीकाकरण 200 करोड़ पार कर दिया एक वर्ष में। तुम 100 करोड़ आदमी को सुखी नहीं कर सकते एक वर्ष में? सुखी करो और उन्हें बोलो जाओ अब दुकानें बंद, क्योंकि मनुष्य तो सुखी हो गया, धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन अगर इसी कृत्य, मेरे इसी बात को बार बार सुनोगे तो हंसी आएगी तुम्हें। तुम खुद कहोगे ऐसे थोड़ा सुखी होते हैं आदमी, ऐसे थोड़ा धर्म मिलता है किसी से। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसे ना सुखी होता है ना ऐसे धर्म मिलता है। धर्म के लिए स्वयं की मैं को मारना पड़ता है, स्वयं के अहंकार को मारना पड़ता है। जब तुम्हारा अहंकार मरता है तो वहां धर्म का एक फूल खिलता है। वही फूल जो कृष्ण के भीतर खिला, बुद्ध के भीतर खिला, नानक, मोहम्मद, जीसस, कबीर, वो फूल खिलता है। लेकिन मैं के मरने के बाद फूलों के लाशों पर हवा में खुशबू नहीं बिखरती, सड़ान बिखरती है। मनुष्यों की लाशों पर धर्म की स्थापना नहीं होती। मनुष्य धर्म के ऊपर चाहिए, जो धर्म के ऊपर बैठे फूलों की भांति। मनुष्य तुम नीचे मार रहे हो, कब्र में दबाना चाह रहे हो, नींवों में पत्थर बना के दबाना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो धर्म की स्थापना हो जाए? असंभव। मनुष्य की वैल्यू है, जीवन की वैल्यू है। तुम्हारे मृत धर्म स्थलों की, किसी के भी, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म स्थलों की और धर्म गुरुओं की और धर्म शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम जिसे ब्राह्मणवाद बोलते हो, हिंदू की बात कर रहा हूं यहां मैं बहुत अच्छा जानता हूं ब्राह्मणवाद को, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मेरी इस प्रकार के लेक्चर पर मुझे जितने फोन आते हैं, जितने चाकू मारने की धमकियां आती हैं, जितने गोली मारने की धमकियां आती हैं, सारी तुम्हारे ब्राह्मणों से ही आती हैं। क्या क्या गाली शायद तुमने भी नहीं सुनी होगी, ऐसी ऐसी तो गालियां हैं। और वही ब्राह्मण जो सुबह आरती ओम जय जगदीश करके आ रहा है, ये तुम्हारे ब्राह्मणवाद है। अभी तुमने ब्राह्मणों को छोड़ा, रेपिस्ट को, क्या तुम्हारा समाज है?
तुम्हें समझ ही नहीं आया धर्म क्या होता है? अगर तुम ब्राह्मण को ही धार्मिक मान लो तो इसका मतलब तुमने क्लियरली शब्दों में बोल दिया कि मुसलमान में तो धार्मिक हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण ही नहीं है। ना सिख में, ना ईसाई में, ना बौद्ध में, ना जैन में हो ही नहीं सकता। तुम्हें समझ ही नहीं आई धर्म क्या है। तुमने धर्म को केवल ब्राह्मण से और केवल घंटी घुमाने से मान लिया। फिर वही प्रश्न आता है, फिर वही उत्तर आता है कि मनुष्यों की लाशों पर धर्म की स्थापना नहीं होती, फूलों को कुचलकर खुशबू नहीं फैलाई जा सकती। फूलों को उगने दो अपने अपने पेड़ पर, जिस पेड़ पर उगा है, चाहे गुलाब है, चाहे गेंदा है, चाहे चंपा है, चाहे चमेली है, वो अपने आप सुवास महकाएगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा पैदा हुआ है उसे वैसा ही रहने दो, वो अपने आप उसके ऊपर धर्म का फूल खिलेगा, मनुष्य के ऊपर खिलेगा। मनुष्य को तो तुमने बंदी बना दिया, मार दिया, बेड़ियां बना दी धर्म की उसके चारों तरफ, कैसे धर्म का फूल खिलेगा? आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।